वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज बीपीएसएम। आज जो अपना टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको एब्रीविएशन में हम सीएसआर भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीएसआर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो पूरी करनी पड़ती है। सीएसआर के अंदर इतना पैसा एक्सपेंस किया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रॉफिट्स का इतना % सीएसआर पर खर्च करना चाहिए गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। और सीएसआर के अंदर जो भी आप पैसा खर्च करते हैं उसका आपको क्या मिलता है, इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे सीएसआर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी सोसाइटी के अंदर रह के वर्क करता है, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है। जो आपने 5 एम्स पढ़े थे, चाहे वो मैन हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मेथड्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, वो सारे एम्स कहाँ से आते हैं? वो आपकी सोसाइटी से आते हैं। तो सोसाइटी से जो एम्स आपने यूज़ लिए हैं, सोसाइटी के जो रिसोर्सेज आप यूज़ में लेते हैं और उनके बदले में आप सोसाइटी को क्या देते हैं, ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो उनके बदले में जो हमें उनको देना है वही कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्म में हमें देना है। आपने देखा होगा कि जब हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन में भी कुछ इफेक्ट रहता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहते हैं, है ना, सर्विस कंसर्न रहते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं क्या रहता है, उसका एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, उनकी वर्किंग से कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है, वो रिसोर्सेज को यूज़ में लेते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात करें तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ में लिया, तो उसके बदले में उसको सोसाइटी को कुछ देना है, तो वो लीगली देना है। गवर्नमेंट ने उस पर ये लिमिट फिक्स कर दी कि सीएसआर के अंदर आपको इतना % खर्च करना है, तो वो क्या कहलाता है? आपका कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। जैसा कि आप देखें, द आइडिया ऑफ सीएसआर फर्स्ट कम इन 1953 व्हेन इट बिकम ए एकेडमिक टॉपिक इन HR Bowen corporate social responsibility of business. Since then there has been a continuous debate on the concept and its implementation. कि 1953 से जो आपके HR बोवेन जो थे उन्होंने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, तब से ही ये आपका एक लेटेस्ट टॉपिक माना जाता है। ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट करंट डेफिनेशन इज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ग्रुप, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टू कंट्रीब्यूट टू द सस्टेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि सस्टेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है अब जो बिजनेस कंसर्न है उनका, तो वो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर डिफाइन किया जा सकता है एज पर वर्ल्ड बैंक। बाय वर्किंग विद एम्प्लॉय, देयर फैमिली, द कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज टू इम्प्रूव देयर लाइव्स इन वे दैट आर गुड फॉर बिजनेस एंड फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि सीएसआर है वो है क्या, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं क्या। एथिक्स, ईच बिजनेस एंटिटी should formulate a CSR policy to guide its strategic planning and provide a roadmap for its CSR initiative, which should be an integral part of overall business policy and align with its business goals. The policy should be framed with the participation of various level executive and should be approved by the board. अब यहाँ पे core element देखें कौन कौन से हैं। The CSR policy should normally cover following core element। जैसे आप देखें, केयर फॉर स्टेक होल्डर आपको पता ही है। द कंपनी शुड रेस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेस्पॉन्सिव टुवर्ड ऑल स्टेक होल्डर, की जो स्टेक होल्डर चाहे इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था, आपको याद हो, इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर थे। इंटरनल के अंदर हमने एम्प्लॉई, मैनेजर्स, ओनर को पढ़ा था। एक्सटर्नल के अंदर हमने सप्लायर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, क्रेडिटर और शेयर होल्डर्स और कस्टमर को पढ़ा था। तो इनके इंटरेस्ट जैसे हमने बात की थी, जैसे एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई क्या चाहता है कि उसको ट्रेनिंग मिले, उसको प्रमोशन की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उसको सैलरी टाइम पे मिले। सप्लायर है वो क्या चाहता है, उसको एडवांसेस मिले, वो उधार दे रहा है तो क्रेडिट वर्थीनेस है या फिर नहीं है पैसा रिटर्न करने की। सोसाइटी ये चाहती है, जैसे हम सीएसआर के अंदर ये समझ रहे हैं कि सोसाइटी ये चाहती है कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कि कॉर्पोरेट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्या करे, पूरा करे। गवर्नमेंट चाहती है टैक्सेस मिलें, क्रेडिटर चाहते हैं कि उनका जो सिस्टम है, क्रेडिट पेमेंट का सिस्टम है, वो क्या हो, एडवांस हो। ठीक है ना, वो टाइमली पेमेंट हो उसका। शेयर होल्डर चाहते हैं कि रिटर्न उनको अच्छा मिले। कस्टमर चाहते हैं कि आपका कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अच्छी गुड्स मिले उनको। ठीक है ना। ओनर चाहता है कि बिजनेस ग्रोथ करे, जो प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ, ठीक है, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव उनको पूरा करें। मैनेजर ये चाहता है कि अच्छे से मैनेजमेंट हो सके। तो ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी। यहाँ पे हम केयर ऑफ ऑल स्टेक होल्डर को पुराने वाले जो PDFs थी उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे समझ लिया। फिर हम बात करते हैं कोर एलिमेंट के अंदर केयर फॉर ऑल स्टेक होल्डर के बाद नेक्स्ट आता है एथिकल फंक्शन।
एथिकल फंक्शनिंग का मतलब ये समझ में हमें ये आता है कि जो भी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो एथिकल है अनएथिकल है, उन दोनों में क्या होना चाहिए, आपका डिफरेंस होना चाहिए। हमें कोड ऑफ कंडक्ट जो हमने डिसाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी फंक्शनिंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। यदि हम उसके अकॉर्डिंग फंक्शनिंग कर रहे हैं हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये क्या कहलाएगी, एथिकल फंक्शनिंग कहलाएगी। फिर आएगा नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट आएगा क्या, रेस्पेक्ट फॉर वर्कर राइट्स एंड वेलफेयर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आपके डिफरेंट एम्स होते हैं उन एम्स को यूटिलाइज कौन करता है, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स एम है ना, ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या आते हैं, हमारे वर्कर्स आते हैं, हमारे मैनेजर्स आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं। तो हम बात करेंगे रेस्पेक्ट फॉर वर्कर राइट एंड वेलफेयर। रेस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि हम उनको कहीं ना कहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, वो अपनी एबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, अपने टाइम को दे रहे हैं, अपने करियर को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बदले में उनको क्या मिलना चाहिए, रिवार्ड्स कुछ मिलना चाहिए। तो वो कहलाता है आपका रेस्पेक्ट कहलाता है। एम्प्लॉय को लगे कि हाँ, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी मेरी ग्रोथ पर, मेरे जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने में, मेरे पर्सनल ग्रोथ में भी, बिजनेस की ग्रोथ में भी हाँ मुझे क्या करना कहीं हेल्प कर रहा है। तो वो रेस्पेक्ट फॉर वर्कर राइट्स एंड वेलफेयर माना जाता है। इसके अंदर वर्कर यही चाहता है कि जिस एनवायरनमेंट कंडीशन में वर्क कर रहा है वो अच्छा हो, उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अच्छा मिले, उसको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उसको टाइमली पे वगैरह मिले। वो सब चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी, वो सब चीज़ें होंगी। इसके अलावा हम डिफरेंट लॉज जो रहते हैं, आपने देखा होगा एम्प्लॉयमेंट एक्ट के अंदर बहुत सारे लॉ आते हैं, जैसे आपका फैक्ट्रीज एक्ट हुआ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रहा, आपका कंपनसेशन एक्ट रहा, मैटरनिटी बेनिफिट रहा। इसके अलावा बहुत सारे लॉ हैं, ग्रेजुटी है, आपका पेंशन है। तो ये जो सारे एक्ट हैं उन सब का प्रोविज़न हो, उनका कंप्लाइंस हो, ये क्या कहलाता है, रेस्पेक्ट फॉर वर्कर राइट एंड वेलफेयर कहलाता है। फिर बात करेंगे रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम उन ह्यूमन की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ स्टेक होल्डर की फॉर्म में, कस्टमर की फॉर्म में या किसी भी थर्ड पार्टी की फॉर्म में हमारे साथ क्या हैं, एसोसिएटेड हैं। तो हमें उनके राइट्स को भी देखना है, उनको भी ध्यान रखना है, उनके हमें रेस्पेक्ट करनी है फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। फिर बात करेंगे रेस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट। रेस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि जो एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट रहते हैं, जो फैक्टर रहते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट पर एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, तो उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कंपनी शुड टेक मेजर टू चेक एंड प्रिवेंट पोल्यूशन, रिसाइकलिंग, मैनेज द रेड्यूस एंड वेस्ट, है ना, मैनेज एंड रेड्यूस वेस्ट, शुड मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज इन सस्टेनेबल मैनर एंड एंश्योर ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, शुड प्रोएक्टिवली रेस्पॉन्स टू द challenges of climate change by adopting cleaner production methods, promoting efficient use of energy and environment friendly technologies। तो हमें रेस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट के अंदर हमें देखना है कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम वर्क कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट अच्छा हो। उस एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेंगे, एफर्ट करने पड़ेंगे कि एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट जो हैं वो एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट से रिमूव हों। उन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे एक्टिविटीज़ फॉर सोशल एंड ब्रॉड डेवलपमेंट। एक्टिविटी फॉर सोशल एंड ब्रॉड डेवलपमेंट के अंदर हम उन चीज़ों की, उन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। एक्टिविटीज़ फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ हैं, जो जोग्राफिकल एरिया हैं, पर्टिकुलर इन द विनिसिटी ऑफ देयर ऑपरेशन हैं। सपोज़ मान लें, आप देखें, जैसे आपने ऐड देखा होगा तो उसमें आता है कि यदि आप हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट लेंगे तो उसका 1% जो है बच्चों की एजुकेशन पे जाएगा, गरीब बच्चों की एजुकेशन पे जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ फॉर सोशल एंड ब्रॉड डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, स्किल बिल्डिंग फॉर लाइवलीहुड ऑफ पीपल, हेल्थ, कल्चर, सोशल वेलफेयर। तो जो भी टारगेट ग्रुप हैं, जो भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं, जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत है, जो उन चीज़ों के लिए डिज़र्व करते हैं, उनको वो सब चीज़ें क्या मिलें। तो एक्टिविटीज़ फॉर सोशल एंड ब्रॉड डेवलपमेंट के अंदर हम यही देखते हैं कि सोसाइटी के वो ग्रुप जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत है वो उन्हें मिल पा रही हैं या फिर नहीं मिल पा रही। यदि वो उनको मिल पा रही है तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो CSR का सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि कौन कौन सी कोर एक्टिविटीज़ हैं। जैसे 6th एक्टिविटी क्या थी, एक्टिविटी फॉर सोशल एंड ब्रॉड डेवलपमेंट, जिससे हमने सोसाइटी की बात करी, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करी, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए उनकी बात की हमने। रेस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट पोल्यूशन की हमने बात की, उसको कैसे कंट्रोल करें, पोल्यूशन कंट्रोल को कैसे रेड्यूस मैनेजमेंट करें, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनर से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन
एक्सप्लॉयटेशन करें रिसोर्सेज का, चाहे वो लैंड हो चाहे वो वाटर हो, प्रोएक्टिवली हमें उनका ध्यान रखना है, उन जो रिसोर्सेज है उनका हमें ध्यान रखना है, तो तभी हम उसका रेस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट मानेंगे। फिर हमने रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट पढ़ा कि हमारे जो डिफरेंट पर्सन थे उसके अलावा थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग जो हमारे क्या हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर हम बात करेंगे रेस्पेक्ट फॉर वर्कर राइट्स एंड वेलफेयर पर, एथिकल फंक्शनिंग क्या होती है, अनएथिकल क्या होती है, केयर फॉर ऑल स्टेक होल्डर क्या होता है। तो ये कोर एलिमेंट जो थे हमने CSR को समझा और CSR के कोर एलिमेंट को समझा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।